अग्रिमा हर किसी का दिल जीत चुकी थी। अर्जुन और उसकी पूरी फैमिली को अग्रिमा पसंद थी और अर्जुन के दिल की मलिका तो वो बहुत पहले ही बन चुकी थी। अग्रिमा का स्वर हमेशा से ही अर्जुन पर कुर्बान था, पर फिर भी जाने किस्मत का ये कैसा खेल था कि दोनों पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे की जिंदगी से बहुत दूर थे। कबीर और प्रेरणा की शादी का संगीत अब शुरू हो चुका था और सब लोग एक से बढ़कर एक डांस कर रहे थे। कबीर और प्रेरणा ने भी एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस दी थी। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, दोनों ही साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। और स्टेज पर कबीर की शरारते की वजह से मुस्कुराती और शर्माती प्रेरणा बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। अग्रिमा भी मानी नीले रंग के अनारकली सूट में किसी खूबसूरत रानी जैसी लग रही थी और एक तरफ बैठी ये सब देख रही थी। वो कितना भी खुद को समझा लेती, पर कबीर और प्रेरणा को ऐसे देखकर उसके जहन में अर्जुन ही घूम रहा था। उसे ख्याल आने लगे थे कि अगर अर्जुन के साथ स्टेज पर डांस करना पड़ता तो क्या वो भी ऐसे ही एक दूसरे के नज़दीक रहते, एक दूसरे का हाथ पकड़ते। उसे अपने ख्याल पर हंसी आने लगी कि वो अर्जुन के साथ किस गाने पर डांस करने की कह रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे प्रताप परिवार पर पड़ी। अनुपमा जी और आनंदी जी दोनों ने ही अपने रुतबे के हिसाब से सिंपल बट एलिगेंट साड़ी पहनी थी, जिसमें वो दोनों ही जच रही थी। साथ ही क्रीम कलर का कुर्ता पैजामा पहने अजय जी भी कम हैंडसम नहीं लग रहे थे। कार्तिक जी भी नीले रंग के कुर्ते पैजामे में एक तरफ से फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आ रहे थे। अर्जुन और अथर्व उनके पीछे थे। जहां अर्जुन ने ब्लैक कलर का टेक्सिको सूट पहना था, वहीं अथर्व ने ब्लैक कलर का इंडिको वेस्टर्न कुर्ता पैजामा पहना था। कोई शक की बात नहीं कि दोनों भाई बहुत हैंडसम लग रहे थे। उनके साथ ही थी नितिशा, जिसने रॉयल ब्लू कलर का लहंगा पहना था। अर्जुन ने अपनी नज़र जल्दी से चारों ओर घुमाई अपनी सनशाइन को देखने के लिए, और एक जगह नज़र पड़ते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहाँ से उसे बस अग्रिमा की पीठ नजर आ रही थी। सब अपनी जगह पर बैठकर संगीत का आनंद लेने लगे। कुछ देर बाद कबीर का एक दोस्त स्टेज पर आया और माइक लेकर बोला, हेलो एवरीवन, कल हम दोस्तों की पार्टी में अर्जुन ने अथर्व और कबीर के साथ मिलकर रंग जमा दिया था, लेकिन वो डांस ठीक तरह से पूरा नहीं हुआ था। सबके चेहरे पर सवाल देखकर उसने कहा, नो नो, आई मीन डांस तो अच्छा हुआ था, पर जो डिसाइड हुआ था वो नहीं हुआ था। ओके, लेट्स मी क्लियर, कल अथर्व को मनाने के लिए अर्जुन को एक लड़की के साथ डांस करना था, लेकिन जिस लड़की के नाम की चिट निकली थी वो कल पार्टी में मौजूद नहीं थी। लेकिन आज पार्टी में अर्जुन भी है और वो लड़की अग्रिमा भी। उस लड़के की बात सुनकर अग्रिमा का दिल बाहर आने को था। उसने सोचा तक नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। उसका ध्यान सहसा ही अर्जुन की तरफ गया तो वो उसे ही देख रहा था। अग्रिमा से नज़र मिलते ही अर्जुन ने अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी तो अग्रिमा की आंखें बड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं आया कि अर्जुन ने उसे अभी क्या किया। उसके दिमाग ने भी उसे चेताया कि हो न हो ये सब अर्जुन काहे किया धरा है। तभी उसे स्टेज वाले लड़के की आवाज़ फिर से सुनाई दी, जो कल नहीं हो पाया वो आज हो सकता है, तो प्लीज़ वेलकम अर्जुन प्रताप सिंह एंड अग्रिमा। अर्जुन का पूरा परिवार हैरान सा था, तो अथर्व ने उन सब को कल की पार्टी का वाकया बयान कर दिया था। नितिशा को स्टेज वाले लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हुआ तो सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने वहीं खड़े होकर कहा, वो शर्त कल के लिए थी और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अथर्व मान चुका है, तो मुझे शर्त पूरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अग्रिमा ने अपना सिर नीचे झुका लिया था। वो किसी की तरफ नहीं देख रही थी, बस दुआ कर रही थी कि किसी तरह वो यहाँ से अदृश्य हो जाए। स्टेज वाले लड़के ने मुंह बनाते हुए अपने बाकी दोस्तों और कबीर की तरफ देखा तो वो सब भी अर्जुन के से प्लीज़ कहने लगे। बाकी सबके लिए तो ये मनोरंजन था, पर कबीर के लिए यह मौका था अग्रिमा और अर्जुन को करीब लाने का। उसने अथर्व की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा किया तो अथर्व ने सहमति में अपनी पलकें झपका दी। वो दोनों नहीं जानते थे कि जिस अर्जुन को अग्रिमा ने नज़दीक लाने का वो
प्लान कर रहे हैं वो कुछ देर पहले ही उसे मेहंदी लगा कर लाया आया है और ये डांस का आइडिया भी उसी का था। अर्जुन ने एक बार फिर से ना करने का नाटक किया तो अथर्व ने कहा, मैं मान गया हूँ तो दोबारा गुस्सा भी हो सकता हूँ, तो अपना टास्क तुझे आज पूरा करना होगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों पर दया दिखाने का ड्रामा करते हुए कहा, ओके ओके, सिर्फ अथर्व और तुम लोगों के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ, पर सिर्फ तभी अगर वो लड़की अपनी मर्जी से डांस करने को तैयार हो तो। हालांकि अर्जुन ने खुद ही उस स्टेज वाले लड़के के दिमाग में ये बात डाली थी कि जो कल नहीं हुआ वो आज हो सकता है, और अथर्व और कबीर को लगता है कि नितिक्षा अर्जुन के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। कबीर और प्रेरणा को तो लगता है कि अर्जुन और अग्रिमा को एक हो जाना चाहिए। अथर्व के दिल में भी कुछ ऐसी ही फीलिंग है, पर अपने परिवार और अर्जुन के प्लान की वजह से वो चुप है। अर्जुन की बात सुनकर अग्रिमा ने हैरानी से उसे देखा और फिर एक नज़र उसने उसके परिवार पर डाली। सबके चेहरे के भाव सामान्य ही थे सिवाय नितिक्षा और कार्तिक जी के। अर्जुन भी ऊपर से सामान्य बना हुआ था, पर अंदर से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अर्जुन के एक दूसरे दोस्त ने स्टेज पर से ही अर्जुन को कहा, अर्जुन आस्क योर पार्टनर फॉर डांस लाइक ए जेंटलमैन। अग्रिमा अर्जुन के कुछ करने से पहले ही अपनी सीट से उठी और बोली, आई एम सॉरी, मुझे डांस नहीं आता, तो प्लीज़ इट विल बी मच बेटर इफ़ ही विल डांस विथ सम अदर गर्ल। अग्रिमा की बात सुनकर सब उसे देखने लगे, खासकर लड़कियां। अर्जुन के साथ डांस करने का मौका कोई लड़की कैसे छोड़ सकती है, और वो भी उस वक्त जब ये मौका उसे बिना किसी एफर्ट के मिल रहा है। हर किसी की नज़र अर्जुन और अग्रिमा पर थी। सब जानते थे कि अर्जुन का गुस्सा बहुत खराब है और एक मामूली सी लड़की ने उसके साथ डांस करने से मना कर दिया है, तो अब सब अर्जुन के गुस्से के फटने का वेट कर रहे थे। पर अर्जुन शांत सा खड़ा था। अर्जुन ने अपने चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए अपने दोस्तों से कहा, आई थिंक शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल। तो बात खत्म। उसने अपनी बातों से ये साफ जता दिया था कि उसे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सब केवल अपने दोस्तों के लिए कर रहा था। किसी को अर्जुन के व्यवहार में कोई गुस्से का कण भी नजर नहीं आ रहा था। उसके दोस्तों ने उसे बस 2 मिनट रुकने को कहा और सब अग्रिमा के पास पहुंच गए। सबको लग रहा था कि ये सब अर्जुन और कबीर के दोस्त अर्जुन की टांग खींचने के लिए कर रहे हैं। कोई नहीं जानता था कि ये सब तो अर्जुन की मर्जी से हो रहा है। अपने प्लान को सक्सेस होते हुए इधर अर्जुन के होठों पर जो मुस्कान आई, उसे देखकर कोई भी लड़की अर्जुन पर फिदा हो जाती, और यही मुस्कान जब अग्रिमा ने देखी तो उसने अर्जुन को ऐसे घूरा मानो कह रही हो कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। वही जवाब में अर्जुन ने भी इशारे में अपने कंधे उचका दिए कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। अर्जुन के दोस्तों ने अग्रिमा के सामने ऐसे तर्क रखे कि अग्रिमा हैरानी से उन सबको देखती रही। एक ने यहाँ तक कह दिया कि वो अग्रिमा को कबीर की कंपनी से डबल अमाउंट का पैकेट देगा अगर वो डांस के लिए हाँ कर रही है तो। अग्रिमा ने किसी से भी कोई तर्क वितर्क नहीं किया, वो तो बस सामान्यतः ना कहना चाहती थी। तभी अथर्व वहाँ आया और अग्रिमा से बोला, एक डांस के लिए आप इतना असहज क्यों हैं? डोंट वरी, ही विल बिहेव लाइक ए जेंटलमैन। और वैसे भी अर्जुन के साथ डांस का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और अगर अब भी आपको ना ही करनी है तो कोई एक जायज़ कारण बताइए, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं होगी। अग्रिमा अब चुप हो गई और उसने अथर्व को ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि जायज़ कारण आप अच्छे से जानते हैं। अथर्व ने उसके इस तरह देखने को नज़रअंदाज किया। अग्रिमा के अंदर अभी भी एक हिचक बाकी थी। शायद अर्जुन के मॉम डैड और बुआ फूफा की वजह से वो खुद को ज़्यादा रोक रही थी। अथर्व ने उसकी हिचक को समझाते हुए कहा, सब कुछ तो ज़िंदगी में मिल नहीं सकता, तो मिल रहा है उसे क्यों छोड़ना। अथर्व ने इस कोड मैसेज को सिर्फ अग्रिमा ने समझा और उसने अपने दिल को कड़ा करते हुए हाँ में हल्का सा सिर हिला दिया, तो अथर्व को छोड़ बाकी सब हुटिंग करने लगे। अर्जुन की मुस्कान और ज़्यादा चौड़ी हो गई, क्योंकि हुटिंग से वो समझ गया था कि उसके कमीने दोस्तों ने
कुछ न कुछ करके सनशाइन को डांस के लिए मना लिया है। अथर्व के इशारे पर अर्जुन अब अग्रिमा के पास आ गया और अग्रिमा ने उसे देखते हुए कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? अर्जुन ने अग्रिमा को एक तरफ चलने का इशारा किया तो वो उसके साथ एक तरफ आ गई। बाकी सब वापस अपनी जगह पर चले गए और एक ने जाते हुए पीछे से आवाज़ लगाई, अर्जुन गाना भी डिसाइड करके बता देना। अग्रिमा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अर्जुन से कहा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैंने मेहंदी लगवा ली ना, आपसे डील यही तक थी। और आप भी फिर भी? अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया उन लोगों ने किया। वो अपनी बातों से अग्रिमा को टीज कर रहा था। अग्रिमा ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, आपकी मर्जी के बिना कोई आपसे कुछ नहीं करवा सकता, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और आपकी ये स्माइल ये साफ साफ बता रही है ये सब आपने ही करवाया है। आप एक बार सोच कर देखिए, आपके पेरेंट्स यहाँ हैं, आपकी बुआ भी। क्या ये अच्छा लगेगा कि उन सब के सामने मैं और आप? अर्जुन ने उसके अधूरे छोड़े वाक्य को समझते हुए कहा, देखो ये तो सच है कि हमारी शादी हो चुकी है, तो अगर वो लोग अपनी बहू मानते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने बहू बेटे को साथ में डांस करते देख, और अगर वो तुम्हें अपनी बहू नहीं मानते तो उन्हें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर तो यू आर ए रेडम गर्ल और आई कैन डांस विथ यू एज ए पार्ट ऑफ गेम। अग्रिमा बस तब सी खड़ी अर्जुन के उन तर्कों को सुनती रही। कितनी आसानी से उसने उसे अपने घर की बहू कह दिया, कितनी आसानी से यह मान लिया कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। आज उसका खुद का मन किया तो मेहंदी और डांस अपनी जिद पर आकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली। क्या मेहंदी सच में अग्रिमा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लगाई गई थी, या फिर अर्जुन ने ये सिर्फ अपने लिए किया था? पर अर्जुन को अग्रिमा के हाथ में मेहंदी लगाने में दिलचस्पी क्यों थी, और वो अब भी नितिशा की वजह अग्रिमा के साथ डांस क्यों करना चाहता है? अग्रिमा के मन में ढेरों सवाल आ चुके थे। ये सब सोचते हुए उसकी नज़र अर्जुन के परिवार पर पड़ी तो उसने देखा सब सामान्यतः एक दूसरे से बात कर रहे थे। अग्रिमा ने मुंह बनाते हुए सोचा, सारा खानदान ही एक जैसा है, किसी को किसी बात की फिक्र ही नहीं है, तो मैं क्यों इतनी टेंशन में मर रही हूँ? अर्जुन ने अग्रिमा को देखते हुए कहा, अगर तुम अगला बहाना ये बनाना चाहती हो कि तुम्हारी पहचान जग जाहिर होने के चांसेस है, तो तुम्हें पहले ही बता दूं कि वो सब कुंज ने हैंडल कर लिया है। अब यहाँ कोई प्रेस नहीं है और ना ही कोई हमारे डांस की फ़ोटो या वीडियो ले सकेगा। सो रिलैक्स एंड कम विथ मी। वैसे भी मेरे सारे दोस्त कमीने हैं, वो लोग ऐसे ही नहीं मानने वाले। वैसे तो अग्रिमा कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करती थी, पर आज तो उसने भी मन ही मन अर्जुन को देखते हुए कहा, आप खुद अपने दोस्तों से भी बड़े वाले हैं। अर्जुन ने अग्रिमा को अपने साथ चलने का इशारा किया तो अब अग्रिमा ने गहरी सांस लेकर खुद को हिम्मत दी और अर्जुन के साथ चल दी। इससे ज़्यादा न कहने पर या बहाना बनाने पर वो वैसे ही सबकी नज़रों में आ जाती, और सबसे बड़ी बात कि ये वो किसी को भी अपनी सच्ची दुविधा से वाकिफ नहीं करवा सकती थी। आज तो उसे लग रहा था कि जैसे अर्जुन उसकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा है। उसे अर्जुन पर गुस्सा भी आ रहा था। वो चाहता तो ऐसे हालत ही नहीं होते। उसका दिल चाह रहा था कि ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अपने सास ससुर बुआ सास के सामने इस तरह से डांस, वो भी तब जब इस रिश्ते की कोई मंजूरी ही नहीं है। क्या सोचेंगे वो, कैसी लड़की है अग्रिमा। अर्जुन ने उसे अपनाने से पूरी दुनिया के सामने मना किया है और ये उसके साथ डांस करने को तैयार है। कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इस लड़के में, ये सोचते हुए अग्रिमा के कदम एक बार फिर से धीमे हो गए थे। कैसे हो गई थी वो आज भी? उसने अर्जुन की जिद की वजह खुद को ही दोषी मान लिया था। उसे ऐसा लगने लगा था मानो पूरी दुनिया सही है और सिर्फ वो खुद यानी अग्रिमा ही गलत है। उसके कदमों को धीमे होते देख अर्जुन के कदम भी थमने लगे। अर्जुन ने अब उसके बराबर आते हुए उससे कहा, अब क्या हुआ? अग्रिमा ने झल्लाते हुए कहा, कुछ नहीं, आपको कुछ कहने या बताने का कोई फायदा नहीं है।
आपको तो बस डांस करना है तो चलिए डांस करते हैं। अर्जुन को वैसे तो किसी के ऐसे लहजे की आदत नहीं थी, पर सान सान के मुंह से तो उसे ये डांट भी मीठी लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, नॉट बैड यार, तुम तो बीवी जैसे डांट रही हो। अग्रिमा ने अर्जुन की बात बिना गौर से सुने ही फ्लो फ्लो में जवाब दे दिया, आपको कैसे पता बीवियां कैसे डांटती है? अर्जुन समझ गया था कि अग्रिमा का ध्यान कहीं और है, वरना वो ऐसा जवाब नहीं देती। तो वो दिलचस्पी से मुस्कुरा कर बोला, पहले नहीं पता था, अभी अभी पता चला है। अर्जुन की बदली हुई टोन से अग्रिमा को ध्यान आया कि उसने क्या बोल दिया है। वो नॉर्मली इतना पैनिक नहीं करती थी, पर अर्जुन ने उसे परेशान करके रख दिया था। तो वो इस बार अपनी गलती न मानते हुए बोली, सब आपकी वजह से हो रहा है। वो ये बोलकर अर्जुन के आगे निकल गई और अपने कदमों को तेज करते हुए आनंदी जी की ओर बढ़ गई। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ गया, पर अपने पेरेंट्स के पास पहुंचने से पहले ही उसने अपनी मुस्कान छुपा ली। अग्रिमा अर्जुन के पेरेंट के सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे आप के दिल को ठेस पहुँचे या आपको या नितिक्षा को बुरा लगे। ये सब बस मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अजय जी और आनंदी जी ने अर्जुन को देखा तो उसने अपनी पलकें झपकाकर उन्हें शांत रहने को कहा। अजय जी को अर्जुन पर गुस्सा आ रहा था तो उन्होंने अर्जुन को घूरते हुए कहा, अर्जुन फंक्शन के बाद मुझे तुमसे बात करनी है। उनके इस एक लाइन के वाक्य में अर्जुन के लिए जो चेतावनी छिपी थी उसे पढ़ते हुए अर्जुन ने सहजता से ही कहा, श्योर डैड। आनंदी जी ने अग्रिमा के पास आकर उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, एक डांस ही तो है, ज़्यादा ना नुकुर करेंगे तो सबको शक हो जाएगा। अग्रिमा ने इतने प्यार से कभी किसी औरत ने बात नहीं की थी। उसकी सगी माँ को तो उसने होश संभालते ही अस्पताल में दिमागी हालत से जूझते देखा था, और उसके पिता की दूसरी बीवी और उसकी दादी ने उसे तानों और उलझनों के अलावा कभी कुछ दिया ही नहीं था। उसने किसी तरह अपनी आंखों की नमी छुपाई और अपना स्वर ठीक करते हुए कहा, उम्मीद है आप लोग समझेंगे कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कबीर और प्रेरणा की खुशियां खराब न हो। नितिक्षा ने गुस्से और जलन के मारे कुछ कहना चाहा ही था कि अग्रिमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी कहना या पूछना है अपने होने वाले पति से पूछो। ये कहकर वो आगे बढ़ गई और अर्जुन ने नितिक्षा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मायूसी और गुस्सा दोनों थे। अर्जुन नितिक्षा के पास आया और बोला, नितिक्षा तुम्हें कुछ देर अपने दिमाग को शांत करके सोचना चाहिए। जो कुछ तुम्हें मिल रहा है तुम उसे डिजर्व करती हो या नहीं। अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी तो तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। अर्जुन भी अब वहाँ से चला गया और नितिक्षा वहीं खड़ी उसकी बात का मतलब सोचती रह गई। अर्जुन अपने कदमों में तेजी लाकर अग्रिमा के पास आ गया और उससे बोला, ये सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है, पर अगर तुम कहो तो मैं एक चीज़ तुम्हारी मर्जी की कर सकता हूँ। अग्रिमा ने उसे ऐसा लुक दिया मानो कह रही हो कि अब उसे इसकी किसी बात पर भरोसा नहीं है। अर्जुन ने उसे ऐसे देखकर कहा, मैं गाना तुम्हारी पसंद का लगवा सकता हूँ, वो 7 जन्म वाला। अर्जुन ये कहते हुए हंस पड़ा तो अग्रिमा एक पल को उसे देखती रह गई। कितना दिलकश लग रहा था वो हंसते हुए। उसको अब वो मस्तमौला अंदाज, वो निश्चल मुस्कान, चेहरे पर आई चमक, सब अग्रिमा की नज़रों को अर्जुन पर ठहरने को मजबूर कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी नज़रें खुद पर महसूस कर थोड़ा सा शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। अर्जुन की बात सुनकर अग्रिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल वो हंस पड़ी और अग्रिमा की ये हंसी अर्जुन के दिल में सुकून बनकर उतर गई। वो दोनों अब स्टेज पर थे और अग्रिमा घबराहट से अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों पर लपेट रही थी। कबीर ने अर्जुन से पूछा, कौन सा सॉन्ग? अर्जुन ने एक बार अग्रिमा को देखा और खुद डीजे के पास चला गया और उसे खुद बताकर वापस आया।
अर्जुन के कहने पर डीजे ने म्यूजिक शुरू किया और अर्जुन अग्रिमा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से अग्रिमा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा तो अग्रिमा ने खुद को संभालने के लिए अपना एक हाथ अर्जुन के कंधे पर रख दिया। उसका एक हाथ अर्जुन के हाथ में था और दूसरा अर्जुन के कंधे पर। अर्जुन ने अपना दूसरा हाथ धीमे से अग्रिमा की कमर पर हल्के से रख दिया ताकि उसे ज़्यादा असहजता ना हो। फिर दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए कुछ स्टेप करने लगे। चन्न दी चाननी थल्ले बेह के, चन्न दी चाननी थल्ले बह के। अर्जुन ने डांस के मूव करते हुए अग्रिमा की मेहंदी पर नजर डाली तो मेहंदी सूख कर झड़ चुकी थी और रंग एकदम लाल हो गया था। अर्जुन अब स्टेप लेते हुए अग्रिमा के पीछे आया और उसे पीछे से ही हल्के से आगोश में लेते हुए उसके दोनों हाथों को थाम लिया। अग्रिमा ने उसके हाथों को हटाया और उसकी तरफ घूमते हुए अपने दोनों हाथों उसके कंधों पर रख लिए और दोनों हाथ में स्टेज पर घूमने लगे। दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अपनी अपनी दो उंगलियों को अपने होठों से टच करते हुए एक दूसरे की आंखों में देखकर स्टेप लेने लगे। अर्जुन ने अपने दिल पर अग्रिमा का हाथ रखते हुए अपने एक घुटने को जमीन पर रखा और अग्रिमा को उस पर बैठने को इशारा किया। अग्रिमा ने अर्जुन के पैर पर बैठकर एक हाथ से उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए गाने के बोल को दोहराया। दोनों ने खड़े होकर फिर से कपल डांस के स्टाइल में आते हुए कुछ स्टेप्स किए। अर्जुन ने अब अपनी एक उंगली के सहारे अग्रिमा को स्टेज पर घुमाया ना शुरू किया और वो घूमते हुए अर्जुन के सीने पर अपने हाथ और सिर टिकाकर खड़ी हो गई। अर्जुन के दोनों हाथ नीचे थे और दोनों ही अपनी बढ़ी हुई सांसों को संभाल रहे थे। अग्रिमा को पूरे डांस के दौरान अर्जुन के करीबी ने सहज किया हुआ था और उसके पैर पर बैठना उसके लिए कितना मुश्किल था ये उसका बेहतरीबी से धड़कता हुआ दिल अर्जुन को उसकी सहजता की चुगली कर रहा था। धड़कनें तो अर्जुन की भी तेज हो चुकी थी। सनशाइन को इतने करीब और अपने आगोश में पाकर उसकी खुशी शायद उसकी धड़कनों में ही उतर गई आई थी, पर सामने लोगों का और अग्रिमा की मर्यादा का ख्याल रखते हुए उसने किसी तरह खुद को काबू किया और पूरे डांस को सिर्फ एक एक्ट जैसे ही दिखाया। उन दोनों के डांस में कुछ भी ऐसा नहीं था जो देखने वाले को पसंद ना आए। इस वक्त स्टेज पर अग्रिमा अर्जुन के पहलू में उसके सीने पर अपना माथा और अपने हाथ टिकाए खड़ी थी। उसने अपने दाएं हाथ से अर्जुन की शर्ट को उसके दिल के पास से मुट्ठी में भर रखा था और अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने दिल से कहा था ना तुझसे कि बहुत जल्दी इस सीने पर सनशाइन का सिर होगा और वो तेरी धड़कनें सुन रही होगी, तो सुना ले आज उसे अपनी सारी ख्वाहिशें, सारी बातें, सारी शिकायतें। तालियों की आवाज़ सुनकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए, पर दोनों की ही आंखों में कुछ उधेड़पन की शिकायत नजर आ रही थी। ये अधूरापन था कि दोनों एक दूसरे की बाहों में समाकर इस दुनिया को भूल जाना चाहते थे, पर उन दोनों ने मुस्कुराकर सबसे अभिवादन का जवाब दिया और स्टेज से नीचे आ गए। अर्जुन ने कुंज को देखकर अपनी भवें उचकाकर उससे सब ठीक होने के बारे में पूछा, तो कुंज ने अर्जुन को इशारे से बताया कि सब ठीक है। अग्रिमा कबीर और प्रेरणा के पास चली गई और अर्जुन अपनी फैमिली के पास, लेकिन दोनों ही इस वक्त भी उन एहसासों में गुम थे जो कुछ देर पहले उन्होंने जिए थे। अर्जुन बार बार अपनी शर्ट पर पड़ी उन सलवटों को देख रहा था जो अग्रिमा के उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ने से बन गई थी। उसे अपने कंधों पर, अपने हाथ पर अग्रिमा का हाथ अब भी महसूस हो रहा था और उसने सबसे नज़र बचाते हुए अपने हाथ की पुश्त को चूम लिया। वहीं अग्रिमा कबीर और प्रेरणा के साथ बैठी स्टेज पर चल रही कबीर के दोस्तों की डांस परफॉर्मेंस देख रही थी, पर उसकी सिर्फ नज़रें सामने थी। दिल दिमाग तो अब सब अर्जुन के साथ ही था। उसकी कमर पर अर्जुन के हाथों का वो हल्का सा घेरा, अर्जुन के पैर पर बैठने का वो एहसास, उसे अपना आधा शरीर शून्य सा प्रतीत हो रहा था।
जहाँ जहाँ अर्जुन की छुअन थी वो हिस्सा मानो अब काम ही नहीं कर रहा था। दोनों ही अलग अलग बैठे एक दूसरे के ख्यालों में गुम थे और फंक्शन खत्म होने को आ गया था। सबको दिखाने के लिए दोनों के खाने के नाम पर खाना पूर्ति की और अपने अपने कमरे में चले गए। नितिशा ने गुस्से का घूंट पीते हुए अपने आप को तसल्ली दी कि बस आज की रात कट जाए, फिर अर्जुन को उसका होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसे आज अर्जुन की आंखों में अग्रिमा के लिए जज्बात साफ नजर आ रहे थे, लेकिन उसने भी इसे अर्जुन की अग्रिमा के प्रति हमदर्दी समझकर भुला दिया और सुबह का इंतजार करने लगी। बातों ही बातों में उसे आनंदी जी और अजय जी से पता चला कि अग्रिमा चंडीगढ़ में भी उनसे मिल चुकी है और वो अथर्व के अस्पताल में किसी काम से जाती रहती है। तो उसका दिमाग ठनका और उसने फ़ोन करके सब कुछ अनिमेष जी और नीरज को बता दिया।